बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक आकिब और आप मेरा यूट्यूब चैनल H4K स्ट्राइव देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है उन लोगों के लिए जो भी यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसर हैं, जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो व्लॉगर्स हैं। एक ही बहुत कॉमन मसला था, वो क्या था कि कैप कट के अंदर किस तरीके से उर्दू लिखी जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कैप कट के अंदर अपनी उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, अगर आप पोइट्री वीडियो बनाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं या किसी भी किस्म का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो उसमें आप उर्दू लिख सकेंगे बिल्कुल फ्री में। और कोई आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई तरह तरह के ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है। आपने जस्ट एक दो क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है कि अपने कैप कट के अंदर आप उर्दू लिख सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कमेंट भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, जब भी आपने कैप कट के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आपने ऐड करना है, जो वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जैसे कि कैप कट लिख के आपने सर्च करना है। अगर आपकी कैप कट जो अपडेट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो आपने यहाँ से उसको अपडेट कर लेना है। मोस्टली लोगों को इस चीज़ का भी वो थोड़ा आइडिया नहीं होता। क्या होता है कि एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी नई अपडेट आ जाती है तो वो उसको अपडेट नहीं करते, तो इस तरीके से भी बहुत सारी सेटिंग्स जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने कैप कट की जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, आपने इसको क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है। जैसे मेरी ये अपडेटेड है तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है। तो जैसे ही आपने अपडेट कर लेना है, फिर आपने कैप कट ओपन करनी है। कैप कट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि कॉमन आपको पता है कि यहाँ पे जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो क्लिक करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हमें टोटली जो टेक्स्ट है वो, यानी कि हम इसमें उर्दू लिखने का कोई किसी जगह के ऊपर भी जो है ना वो यानी कि सेटिंग्स नहीं होती। सारी जो है वो इंग्लिश की सेटिंग, इंग्लिश इधर फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे लेकिन उर्दू का फ़ॉन्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपने क्या करना है, जब भी आपने एडिटिंग करनी है, कोई वीडियो एडिट करनी है या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है, पोइट्री वीडियो बनानी है, आपने क्या करना है, कैप कट की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके पास ये सारी जो है नॉर्मल विंडो है जो सामने आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट, जैसे ही आप ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने न्यू प्रोजेक्ट ऐड किया है, ये वाली वीडियो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ उर्दू के फ़ॉन्ट लिख के आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आपने करना क्या है कि जब भी आपने उर्दू लिखनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर सेटिंग के ऊपर आना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। ऐप लैंग्वेज है, ऐड डिफ़ॉल्ट एडिटिंग, जो उसके बाद है फेस फीडबैक है, उसके टर्म्स एंड सर्विसेज है, प्राइवेसी पॉलिसी है, यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स है। आपने क्या करना है, किसी को भी आपने नहीं चढ़ना, आपने क्या करना है, ऐप लैंग्वेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही ऐप लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होती है एप्लीकेशन की, वो इंग्लिश सेलेक्टेड होती है। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि इसमें आपने उर्दू लिखनी है, तो आपने सबसे पहले इधर से आपके इसको उर्दू को आपने सेलेक्ट कर लेना है, सर्च करना है, इधर नीचे आपको उर्दू मिल जाएगा। आप जैसे ही इसको उर्दू सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपने इसको डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे विद इन सेकेंड के अंदर आपके जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल उर्दू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप अगर एडिटिंग करते हैं या आपको बिल्कुल सारी सेटिंग समझ आ जाएगी। अब आपके पास ये नीचे सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं जिस तरह आपके नॉर्मल इंग्लिश में आ रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो आपने इधर से उसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वाले को, जैसे कि ये मतन, उर्दू में मतन कहते हैं। अजीब अजीब से मतलब कि इस तरह के आपको नज़र आएंगे नीचे से, कुछ ना कुछ उर्दू एडजस्ट करें, स्टिकर ऐड करें, कैनवस, ये वो। आप अब आपकी जो है वो आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप टेक्स्ट प्लस लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे से आपने इसको टेक्स्ट को ऐड करना है। ये देखें, जैसे ही टेक्स्ट को ऐड करने के आपने ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, मतन दर्ज करें, मतलब कि आप अपने टेक्स्ट दर्ज करें। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जब आप के पास मोबाइल के अंदर उर्दू कीबोर्ड होगा उससे ही आप उर्दू लिख पाएंगे। आप इस सेटिंग को करने से पहले ये यहाँ से आपने आके क्या कर लेना है,
एक कीबोर्ड भी, उर्दू कीबोर्ड भी आपने इंस्टॉल कर लेना। उर्दू कीबोर्ड, यहाँ से आपने इसको सर्च करना है और यहाँ से कोई भी आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें जो आपको अच्छा लगे, ठीक हो गया। क्योंकि अभी जब हम उर्दू लिखेंगे और नॉर्मल आपके पास जो भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसके अंदर उर्दू कीबोर्ड नहीं होता, तो आपने उसको उर्दू कीबोर्ड के ऊपर सेटिंग करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना है मुझे कुछ भी, तो मैं यहाँ से पहले आऊँगा कीबोर्ड की सेटिंग के ऊपर, यहाँ से मैं इसको उर्दू की यानी कि जो सेटिंग है वो कर लूँगा। ओके, अब मेरा जो कीबोर्ड है वो उर्दू आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो ईज़िली आपकी आंखों के सामने बिल्कुल अभी मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है जी माँ का प्यार, ठीक है। वो उसी तरीके से आपने क्या करना है, अपनी जो है आप अपने जो टेक्स्ट ऐड करेंगे उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसकी आपने सेम उसी तरीके से जैसे आप सेटिंग करते होते हैं, स्ट्रोक है, चमक देनी है, अगर आपने यहाँ से चमक दे दें। सबसे पहले हम इस फ़ॉन्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे कि ये वाला, पहले हम इसकी जो है ना चमक वो थोड़ी हटाते हैं, चमक जो हमने ऐड की है ये गायब होगी। उसके बाद आपने क्या किया, कैनवस ऐड किया, यहाँ से आपने इसका ये वाला मैं रखता हूँ फ़िलहाल, ये वाला कैनवस ऐड कर लिया। उसके बाद फ़ॉन्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट को अब चेंज कर सकते हैं। ये देखें, माँ का प्यार, ये हो गया। उसके बाद आप इसको जिधर से भी आपने इसको रखना है, मतलब बाकी वही सेम सेटिंग है जो आप अक्सर आप जानते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि आप किस तरीके से अपनी किसी भी वीडियो के अंदर, पोइट्री के अंदर अपनी उर्दू लिख सकते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था उसको अब मैंने इस्तेमाल किया। अगर आप नए फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर जाके तो आप वो दोबारा लिखें नूरी फ़ॉन्ट या उर्दू फ़ॉन्ट, जैसे ही आप लिखेंगे तो वहाँ से आप नए नए डाउनलोड करके तो आप इधर यानी कि इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से नए फ़ॉन्ट जो है कैपकट के अंदर लेके आ सकते हैं और किस तरीके से आपने उनका इस्तेमाल करना है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, वीडियो को आपने लाइक कमेंट भी किया होगा और यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप में से 99% लोगों का माइंड के अंदर जो एक सवाल था कि किस तरीके से हम कैपकट के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट लिख सकते हैं, तो वो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो क्लियर हो चुका होगा। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए H4K स्टाइव को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मलिक आकिब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।